हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं सीरीज 2024 का ये पेपर है। 10 तारीख का ये पेपर है, 4 बजे का, यानी कि इवनिंग शिफ्ट का ये पेपर है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि यहाँ पर आपके पास एनालॉजी का क्वेश्चन है। जिस तरीके से ब्रैकेट्स आपस में रिलेटेड है, आपको आंसर ढूंढना है। तो किया क्या गया है यहाँ पर देखिए, 173 का दोगुना करेंगे तो 346 आएगा। इसमें से 100 माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, 246, यानी कि 2a माइनस 100 इज इक्वल टू b। ऐसा है, ठीक है। अब ऐसा भी देखेंगे, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं ना गाइस, तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 246 और 173 का डिफरेंस है 73, यानी कि यहाँ पर भी देखेंगे तो 48 डिफरेंस आएगा इन दोनों का। ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, तो यहाँ पर भी 54 ही आ रहा है। तो यहाँ पर 154 को अगर आप 2 टाइम्स करेंगे और उसमें से 100 माइनस करेंगे तो 208 यहाँ पर बन करके आएगा। वैसे 308 माइनस 100 208। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो यहाँ देखिए, एन से आर प्लस 4, आर से वी प्लस 4, वी से जेड प्लस 4। तो जेड में प्लस 4 करेंगे, डी आएगा ना कि ई आएगा। तो दो ऑप्शन यहाँ पर कटते हैं। नेक्स्ट देखिए, दोनों ऑप्शंस में के ही है तो देखने की जरूरत है नहीं। टी से एक्स, एक्स से बी, बी से एफ। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस 4 हो रहा है। एफ में भी क्या करेंगे, प्लस 4 करेंगे, यानी कि 6 में प्लस 4 करेंगे 10 आएगा ना कि एल आएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बन करके आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है, देख लीजिए नंबर दिए हैं। माइनस फॉरवर्ड रिलेशन है, माइनस का मतलब है भाई। एफ क्या है, भाई है। किसका भाई है, 2 का भाई है। मल्टीप्लाई का मतलब पत्नी, 2 क्या है, पत्नी है किसकी, 4 की। और डिवाइड का मतलब है पिता, 4 पिता है किसके, 3 के। ऑप्शन पूछा गया है क्वेश्चन के 5 3 से कैसे रिलेटेड है। 3 की मम्मी के भाई हैं और मम्मी के भाई मामा होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बन करके आएगा। नेक्स्ट में देख लीजिए, आपके पास सीक्वेंस वाला कंसेप्ट, और सीक्वेंस वाले कंसेप्ट में मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि भैया क्या करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। मुझे यहाँ पर एस ए दिख रहा है और डबल पी भी दिख रहा है। देखो, डबल पी फिर आगे नहीं है तो एंड में पी कर देते हैं, एस ए पी कर देते हैं। देख लीजिए, डबल पी आगे नहीं था तो यहाँ पर हमने पी कर दिया। ठीक है, बी स्मार्ट, आपको ऐसे बारी बारी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, पी क्यू पी एस ए पी, ये बन रहा है। तो पी क्यू पी आएगा सबसे पहले यहाँ पर, तो दो ऑप्शंस यहाँ पर कट जाते हैं। फिर यहाँ पर क्या आएगा, आपके पास ए आएगा। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन कट जाता है, ऑप्शन नंबर 1 बन करके आता है। इतना ही करना है। यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स के बेसिस पर मत जाओ, मत अपना दिमाग खराब करो, मत परेशान हो। यहाँ पर देखिए आपको क्या कहता है, कितने चतुर लोग विनम्र हैं। कितने ऐसे लोग हैं चतुर, चतुर भी हैं और विनम्र भी हैं। शिक्षित की यहाँ पर कहीं बात नहीं की है, कहीं पर नेगेटिव नहीं बोला है शिक्षित के लिए। तो वो एरिया जो कि चतुर भी है, ये चतुर और विनम्र भी है, तो कौन सा है, ये वाला एरिया। यहाँ पर क्या है, 12 और 7 प्लस करेंगे, 12 और 7 को कितना आएगा गाइस, 19 आएगा। 19 आपका आंसर है। सिर्फ 12 तब आता जब बोला गया होता कि वो शिक्षित नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। आपके पास फिगर सीरीज चल रही है। फिगर सीरीज में देखिए, पहले डब्बे से दूसरे डब्बे में क्या हुआ है। यहाँ पर आपके पास ये वाला सर्कल बन गया, बाकी सब ऐसा है। यहाँ देखेंगे, अब नीचे वाला क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। अब ऊपर वाला एक सर्कल एक्स्ट्रा आ गया है। यहाँ पर देखेंगे, अब नीचे वाले में ऊपर वाला एज इट इज का एज इट इज रहेगा। तो दो ऐसे ऑप्शन है जिसमें ऊपर वाला एज इट इज का एज इट इज है। नीचे में एक ट्रायंगल आएगा, लेकिन वो सीक्वेंस से चल रहा है, यहाँ सीक्वेंस तोड़ दी गई है, इसलिए थर्ड। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, आपको क्या कहा गया है। कहता है कि डिवाइड को मल्टीप्लाई से बदल दीजिए और प्लस को माइनस से बदल दीजिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर हमने प्लस किया, और यहाँ पर हम क्या लेकर के आते हैं, डिवाइड लेकर के आते हैं, और यहाँ पर क्या लेकर के आएंगे, माइनस का 57, माइनस का 57। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या कंसेप्ट चल रहा है। यहाँ पर अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आएगा, प्लस में 78 को आप अगर डिवाइड करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, हम डिवाइड करके चलेंगे तो यहाँ पर आपके पास कितना आएगा, 13 माइनस 57 बन करके आएगा। जब आप इन्हें प्लस करेंगे और माइनस करते जाएंगे, तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, 145 में से माइनस 57 करेंगे तो यहाँ पर 88 यहाँ पर आंसर बन करके आएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है क्वेश्चन। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मैं सबसे पहले आपको ना ये वाला एरिया चेक कराती हूँ, है ना। ये वाला एरिया में सारे सेम है, तो हम ये वाला एरिया चेक नहीं करेंगे, ऑब्वियसली ऑब्वियसली नहीं करेंगे। हम नीचे वाला एरिया चेक करेंगे, ये वाला। देखो सब में चेंज है। ये भी स्मार्ट वर्क है ना अपना। हर चीज इनके हिसाब से थोड़ी करनी है, मतलब हर चीज अपने हिसाब से थोड़ी करनी है, कुछ कुछ इनके हिसाब से भी करना है। चलिए ई की जगह क्या आया है, 4 आया है फर्स्ट डब्बे से सेकंड डब्बे में, और 4 यहाँ पर था, यानी कि इस पोजीशन का, इस स्थान का जो भी एलिमेंट नंबर सिंबल था वो वहां गया है। अब देखिए 4 की जगह क्या आया है, x आया है, यानी कि यही पोजीशन बाद में रिपीट हुई है। 4 की जगह क्या आया है, x आया है। अब x की जगह क्या आएगा, अनडाउटेडली y आएगा, और y की जगह क्या जाएगा, p जाएगा। तो p यहाँ पर आना चाहिए, जो कि सिर्फ एक में है, और वो आंसर भी है। अब यहाँ पर इसकी इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर कोई तुक्का नहीं चल रहा है, कंसेप्ट है, और कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि आपके पास रिलेशनशिप है, आपको बताना है कि कौन सा ऑड वन आउट यहाँ पर बन करके आएगा। नॉर्मल यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर चेक करेंगे, नॉर्मल डिफरेंस को चेक करके चलेंगे। नॉर्मल डिफरेंस को चेक करिए, यहाँ पर सेम डिफरेंस की फॉर्मेशन में नहीं आ रहा है, ना ही आपके पास ऐसा आ रहा है कि पहले का डिफरेंस दूसरे का डिफरेंस से कुछ रिलेशनशिप में हो। तो किया क्या गया है, यहाँ पर 52 को क्या कीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए। कितना रहेगा यहाँ पर आपके पास, 1 रहेगा, और आपके पास 1 रहेगा, एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा, 17.33 समथिंग रहेगा, प्लस में आप क्या कीजिए, 51 कीजिए। तो यहाँ पर ये 68 नहीं दे रहा है, ये 68 आपको पूरा पूरा 68 नहीं आएगा, ये पॉइंट्स में आ रहा है। यानी कि अगर हम ए की डिवीजन 3 से करते हैं, प्लस में क्या करेंगे, सी करेंगे, तो बी आना चाहिए, नहीं आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि 52 जो है वो 3 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है। 81 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा यहाँ पर, 27 आएगा। 27 में क्या प्लस किया, 91 की प्लस किया, 118 आया है, यानी कि ये कंसेप्ट यहाँ पर हो रहा है। 99 को 3 से डिवाइड करेंगे, 33 आएगा। 71 प्लस कर दीजिएगा, इस 104 यहाँ पर आएगा, जो कि यहाँ पर भी हो रहा है। 21 को 3 से डिवाइड करेंगे, 7 आएगा, तो 31 और 7 आपको 38 देता है, यानी कि बाकी सब में हो रहा है। ये सिर्फ पॉइंट की वजह से आंसर सही नहीं है, इसीलिए ये ऑड वन आउट है। चलिए नेक्स्ट आपको क्या कहता है, 4 के ऑपोजिट क्या रहेगा, ये आपको बताना है। यहाँ पर 4 दिख नहीं रहा है, यानी कि 8 के एडजेसेंट जो है वो 7, 3, 9 और 2 है, तो बचा क्या, 4 बचेगा, जो कि किसके ऑपोजिट आएगा, 8 के ऑपोजिट आएगा। और 8 किसके ऑपोजिट हो जाएगा, 4 के ऑपोजिट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपको वो क्या कहता है, डिवाइड और माइनस चेंज कर दीजिए, मल्टीप्लाई और प्लस चेंज कर दीजिए। मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा, प्लस, डिवाइड, प्लस की जगह क्या आएगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड की जगह माइनस, और माइनस की जगह डिवाइड। ये कितना देता है, 2, ये कितना देगा, 63। 15 प्लस 61 कर लो पूरा, इसको हमने माइनस कर दिया, तो ये कितना देगा, 76 देगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट कहता है कि एम के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर रहेगा। एम के विपरीत फलक पर, एम जो है के ओ यहाँ पर 2 कॉमन फेस है, तो एम और एन एक दूसरे के ऑपोजिट है, एम के ऑपोजिट एन रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आपको कहता है, ऐसी कितनी भारतीय उद्यमी महिलाएं नहीं है, कितनी भारतीय उद्यमी महिलाएं उद्यमी भारतीय नहीं है, यानी कि वो सिर्फ क्या होनी चाहिए, वो सिर्फ कितनी महिला उद्यमी भारतीय नहीं है, तो यहाँ पर वो सिर्फ जो है, जो उद्यमी और भारतीय हैं उनके बेसिस पर आंसर दे रखा है। तो उद्यमी और महिलाएं हैं वो भारतीय नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर 18 आएगा। ऐसी महिलाएं जो उद्यमी तो है लेकिन भारतीय नहीं है, ये क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर बन करके आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या कहता है, ए का कोड बताना है। अब देख लीजिए, वेरी और वेरी है यहाँ पर, सिर्फ ए जो है वो वेरी में है, तो इसका कोड भी सिर्फ यही मिलेगा। तो ऐसा कोड जो कि यूनिक है वो कौन सा दिख रहा है मुझे, 8, क्योंकि 143 तो यहाँ भी दिख रहा है, इसलिए 8 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है, विजडम को पूर्ण व्यवस्थित, पूर्ण अक्षर वर्णाक्रम के व्यवस्थित, वापस से व्यवस्थित किया जाए। चलिए तो सबसे पहले क्या आएगा, आई आएगा, पहले डी आएगा, फिर आई आएगा,
पहले डी आया, फिर आई आया, फिर आपके पास क्या आएगा, एम आएगा, फिर ओ आएगा, फिर एस आएगा और फिर डब्ल्यू आएगा। फिर पूछा है इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं छोर से तीसरे, बाएं छोर से तीसरे यानी कि एम और दाएं छोर से तीसरे यानी कि एस के बीच में कितने अक्षर रहेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में। 19 माइनस 13 कितना देता है आपको, यहाँ पर 6 देता है। 6 में से भी एक जाएगा, कितना आएगा, 5। अगर ऑर्डर रैंकिंग का ही पार्ट रहता है, अगर दो एलिमेंट्स का स्थान एक जगह से दिया है तो इस तरीके से ये निकल करके आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, अरे ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है आपके CGL 1 में, यानी कि इजी है। इजी है तो कट ऑफ हाई जाएगी। 4 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर। 7, 11, 13 और 17 क्या है यहाँ पर आपके, बताइए क्या है, प्राइम नंबर है। तो 3 का और 5 का स्क्वायर बीच में आएगा तो आंसर क्या है, 2 है दोस्तों। बड़े ध्यान से इसको करना पड़ेगा क्योंकि प्राइम नंबर यहाँ पर दिया है। अब देखिए मिरर इमेज और वाटर इमेज की यहाँ पर कंसेप्ट चलेगा। अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो वाटर इमेज बनेगा, यानी कि आपके पास कोई भी पोजीशन नहीं बदलने वाली है, एज इट इज का एज इट इज ऊपर जाएगा, बट यहाँ पर जो स्क्वायर है वो यहाँ आएगा, ये वाला स्क्वायर यहाँ जाएगा, ट्राइंगल ऊपर और नीचे इस तरीके से आएंगे। ठीक है, अब ये सारा अगर यहाँ पलटेगा तो ट्राइंगल्स जो है वो इस तरफ आ जाएंगे, आएंगे ना गाइज इस तरफ, और ऊपर और नीचे ही रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए एलिमिनेशन प्रोसेस आपका क्या रहेगा, इसको थोड़ा जूम आउट कर दिया हमने। यहाँ देखिए ट्राइंगल्स जो है वो सेम डायरेक्शन में, यहाँ देखिए ट्राइंगल्स जो है वो सेम डायरेक्शन में, गलत हो गया। यहाँ देखिए ट्राइंगल्स जो है वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, हमारे ट्राइंगल्स ऐसे हैं, यानी कि एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, तो ये गलत हो गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 उसका आंसर है। नेक्स्ट कहता है यहाँ पर कितने वर्ग हैं ये बताना है, तो देखिए यहाँ पर आपके कितने वर्ग आ रहे हैं, 2 वर्ग बन करके आ रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए कितने वर्ग हैं, 2 वर्ग है। एक वर्ग ये रहा दोस्तों और एक वर्ग ये रहा, तो यहाँ पर भी कितने वर्ग आए, 2 और आए। यहाँ देखेंगे 1, 2 और एक बड़े वाला 3, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पर कितने वर्ग आए, 9। एक 10 और एक 11, कितने हैं यहाँ पर, 11 यहाँ पर बन करके आ रहे हैं। और एक बड़े वाला कितना आएगा आपके पास, 12 यहाँ पर वर्ग बनकर आ रहे हैं। एक ये वाला वर्ग हमने छोड़ा है जो कि हमने यहाँ पर काउंट नहीं किया है, तो कितने वर्ग बनेंगे, 13 वर्ग बन करके आएंगे। ठीक है, कितने वर्ग हैं, 13। एक और चीज आप यहाँ देख सकते हैं, ऐसा डब्बा बन करके आया हुआ है, इसमें हमेशा कितने वर्ग होते हैं, 5, यानी कि इस डब्बे में कितने हैं गाइस, 5 वर्ग हैं। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, देखिए इस डब्बे में कितने वर्ग हैं आपके पास, 5 वर्ग हैं। यहाँ पर देख लीजिए कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा, एक एक आएगा और 2 यहाँ पर वर्ग आएंगे, एक ये बड़े वाला और एक ये छोटे वाला। यहाँ पर भी कितने वर्ग आ रहे हैं, 2 वर्ग आ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप इसको अच्छे से करते हैं, एक बड़े वाला वर्ग भी हो गया है, तो यहाँ पर टोटल कितने वर्ग आएंगे, 13 वर्ग आएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, टी इधर जाएगा और बी उधर जाएगा, जी थोड़ी आएगा एंड में, क्रॉस हो गया। ठीक है, बी जो है वो डी की तरह बनेगा, हर जगह है। टी के बाद क्या रहेगा, ए रहेगा। ए जो है वो वाटर इमेज नहीं मिरर इमेज बन करके आएगा। उसके बाद आर की वाटर इमेज यहाँ बना रखी है, मिरर इमेज बनानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। वाटर इमेज और मिरर इमेज में फर्क करना जानिए। चलिए मौजूदगी जो है वो प्रचुरता से रिलेटेड है, यानी कि ये दोनों क्या है, ये दोनों पर्यायवाची हैं, सिनोनिम्स हैं, सेम शब्द है। तो यहाँ पर अनंत और लौकिक जो है, अनंत भी खुश होना होता है, लौकिक भी खुश होना होता है। अनंत से भर गई मैं, अनंत आ गया, तो वो आपके पास दोनों समान आरती शब्द रहेंगे। 62 का रिलेशन 79 से है, 98 का रिलेशन 119 से है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए 62 में हमने +2 किया, कितना बना, 64 जो कि 8 का स्क्वायर है। 79 में +2 करेंगे कितना आएगा, 81 जो कि 9 का स्क्वायर है। 98 में +2 करेंगे 110 का स्क्वायर है। 119 में +2 करेंगे यानी कि 121 11 का स्क्वायर है। 14 में +2 करेंगे 16 आएगा, वो किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। ऐसे ही 23 में +2 करेंगे 25 आएगा, वो किसका स्क्वायर है, 5 का यहाँ पर स्क्वायर बन करके आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहता है, 121 93। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, नॉर्मल प्लस करके चलते हैं। 121 में 93 प्लस कर दीजिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आपके पास 214 बन करके आ रहा है, यानी कि A+B=C बन करके आ रहा है। यहाँ पर देखिए यूनिट प्लेस के पे तो 4 आ रहा है, लेकिन 9 और 1 मिलके 0 बनाते हैं, तो ये 204 बन करके आना चाहिए था।
यहाँ पर यूनिट प्लेस पे कितना आएगा, 2 आएगा, जो कि यहाँ 9 दे रखा है, इसलिए ये गलत हो गया और ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही आ रहा है। ऊपर से करते हैं तो तीसरा, और नीचे से अगर आप सॉल्व करेंगे तो दूसरा ही आपका आंसर आ जाएगा। मोर का कोड यहाँ पर बताना है। मोर जो है वो सिर्फ पहले ही में नहीं, दूसरे में भी है। पहले और दूसरे दोनों में है तो जी क्यू, पहले और दूसरे दोनों में है तो जी क्यू इसका कोड रहेगा। नेक्स्ट, स्वीट, स्वीट को इस तरीके से कोड किया है, सोल्ट को इस तरीके से कोड किया है, तो ड्रिंक को कैसे करेंगे? देखिए स्वीट को कैसे, क्या कर देती हूँ मैं, स्वीट को कैसे कोड किया है, SWEET है, इन दोनों को क्रॉस कर दिया, इन दोनों को क्रॉस कर दिया, ये एज इट इज का एज इट इज रखा। वैसे ही आपका यहाँ पर सॉल्टी में किया है, तो ड्रिंक में पीछे एन के का क्या बनेगा, के एन बनेगा, जो कि यहाँ नहीं है, और आई एज इट इज का एज इट इज, डी आर का आर डी बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बन करके आएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, ई जे एम, ई क्या है 5, जे क्या है 10 और एम क्या है 13, +5 और +3 यहाँ पर हो रहा है। यहाँ देखिए 6 से 11 +5, 11 से 14 +3, डी से आई +5 है, लेकिन आई से 4 प्लस करेंगे तब एम आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है। तो ये है शिफ्ट आपकी कौन सी, यानी कि सेकेंड डे की थर्ड शिफ्ट। 6 पेपर हम कर चुके हैं। अगर आपने पिछले पेपर नहीं देखे हैं तो जाकर के देखो दोस्तों, सब्सक्राइब करो चैनल को, क्या कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।